Hello everyone, welcome back to my channel Fun with Kunal. This video is powered by Lotus Petals. तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनसे बात करने के लिए मिलने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारी आज की गेस्ट ने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बदल के रख दी है। उन्होंने हमें ये बताया कि चाहे आप मोटे हो, चाहे बहुत पतले हो, चाहे काले हो, चाहे आपकी ऊंचाई कम है, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके सपनों में दम है और आप में हिम्मत है उसे पूरा करने की, तो आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो हमारे साथ है तनिष्क सेठ, यानी कि राधिका बंसल। वेलकम तनिष्क, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? सबसे पहले आप ये बताएं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पर्सनली मैं आपको जानती हूँ, तो आई गेस इट विल बी अ फन पॉडकास्ट टू शूट विद। राइट, तो आप सेकंड टाइम आ रही है। फर्स्ट टाइम भी आप आए थे जब हम बसंत भाई के साथ शूट कर रहे थे। तो तब से अब तक क्या बदला है और क्या चल रहा है लाइफ में, पहले आप बताओ। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आई गेस हमने बसंत भाई के साथ जब पॉडकास्ट किया था, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उस बात को। तब तो मैं बस ऐसे ही जस्ट पॉडकास्ट में आ गई थी पर्सनली। अब मैं मतलब लाइक मेरे लिए पॉडकास्ट हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं बीच में। उस टाइम पे राधा कृष्ण जस्ट बंद हुआ था, मेरा ट्रैक बंद हुआ था। उसके बाद से ऑडिशंस चालू थे। विद इन आई गेस 3 to 4 months मन अति सुंदर मिला है एंड टचवुड ग्रेट शो, बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे भी। तो आई गेस बीइंग राधिका हैज़ चेंज सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तनिष्क पहले इतनी रिस्पॉन्सिबल सी थी, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, चीज़ें हो गई हैं, करियर में ग्रोथ अच्छी मिल गई है, फेम है, प्यार है। तो आई गेस बस ब्लेस्ड लाइफ चल रही है इस टाइम पे। राइट, बहुत चीज़ें बदली है। और सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर ऐसी है जो खुद भी इंडस्ट्री में आना चाहती है और जिनको कुछ सीखना है। तो सबसे चैलेंजिंग एक चीज़ होती है कि जब हमें कोई कैरेक्टर मिलता है तो वो कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों को उससे रिलेट करना होता है। बिकॉज जैसे हम हैं हमेशा वैसा ही कैरेक्टर मिले ज़रूरी नहीं। तो जब आपको राधिका का कैरेक्टर मिला और जैसे आप हो, उसमें कितना डिफरेंस था? और उस कैरेक्टर में जाने के लिए आपको क्या मेथड्स यूज़ करने पड़े? ऐसा क्या किया आपने जो आप वो कैरेक्टर इतने अच्छे से कर रहे हो कि आपके फैंस आपको देखते हैं तो हंसते हैं, आपको देखकर रोते हैं। सो आपके जो इमोशंस है वो हर एक फैन फील करता है। तो आपने वो ट्रांजिशन कैसे किया? कैसे आप राधिका का कैरेक्टर करती है? प्लीज़ उसके बारे में आप बताइए। दरअसल राधिका और तनिष्क बहुत डिफरेंट लोग हैं। राधिका दुनिया को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़रों से देखती है। उनके लिए जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी स्ट्रगल्स हैं, वो बहुत पॉजिटिवली इनटेक करते हैं, उस पे काम करके अच्छे से करते हैं। मैं ऑन द अदर साइड, मैं थोड़ी सी झल्ली सी इंसान हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ चीज़ों पे। तो आई गेस राधिका प्ले करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था स्टार्टिंग में, क्योंकि राधिका बहुत इनोसेंट कैरेक्टर है। और शो में उसको मोटा दिखाया है, उसको लेके लोग टॉन्ट मारते हैं। जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उससे प्यार नहीं करता होता है, उनकी शादी होती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ में। तो मतलब फॉर मी बीइंग पर्सनली, मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ लोगों की चीज़ों पे कि अगर किसी ने मुझ पर कुछ भी तरह का कमेंट पास किया, मैं उसको लेट गो कर देती हूँ। बट राधिका को दिल पे बातें बहुत ज़्यादा लग जाती है अगर उनको कोई कुछ भी बोल दे। तो राधिका जब प्ले करना स्टार्ट किया था तो बहुत मुश्किलें आती थी करने में, क्योंकि नया कैरेक्टर है, मुझसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट एंगल से चीज़ें लेती हैं। बट फैंस का रिस्पांस इतना अच्छा आया है और हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है जो लोग इंस्पायर हुए हैं। जैसे कि अभी एक किस्सा था, एक मैम है, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, उनकी शादी हो गई थी और मतलब इट्स बीन 10 years उनकी शादी हो चुकी है। तो जो उनके हस्बैंड है वो बहुत गुड लुकिंग होंगे, ऐसे रिच टॉल हैंडसम काइंड ऑफ है। तो वो जो है वो लिटिल बिट हेल्दी हैं, गरीब फैमिली से हैं। तो उनके इन लॉज उनको बहुत कोसते हैं, जैसे राधिका को शो में दिखाया गया, लोग कोसते हैं, चीज़ें करते हैं, बट वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके उसको अच्छे से, तब भी फैमिली से उतना प्यार करती है। तो मतलब उनके इन लॉज का बहुत ज़्यादा था, उसको मारना पीटना सारी चीज़ें करते थे। तो शी वॉज अ थिएटर एक्टर, तो पूरा करियर छुड़वा दिया था उनका, सारी चीज़ें हो गई थी। तो वही यूजुअली जैसे टीवी ड्रामा देखते हैं, तो उन्होंने जब मन अति सुंदर देखना स्टार्ट किया था, तो राधिका जितने भी हर्डल्स आते हैं लाइफ में बहुत चैलेंजिंग वे में एक्सेप्ट करती है, उनको पूरा करती है।
तो अभी वो शो देख के इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया है, वापस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। डाइवोर्स करवा डाइवोर्स इन द सेंस मतलब लेकिन कुछ अच्छी शुरुआत के लिए एक बुरी हाँ, अगर आपका चीजों को हस्बैंड छोड़ना लविंग है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं पे नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है उस फैमिली में, तो रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी उन्होंने वापस से थिएटर ज्वाइन किया है, शी इज़ डूइंग प्लेज, खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद से सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड शी इज़ 40 नाउ। तो इस एज में सारी चीज़ें करना, तो आई गेस फैंस का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि हमने उस पर दिन पे दिन काम करते गए। हमारी टीम बहुत अच्छी है, वेदर हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि शो के स्टार्ट में जैसे सब फोकस करते हैं ना कि एक एक सीन बहुत अच्छे से होना चाहिए। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years, हमारे आज भी सीन प्रॉपरली डिस्कस होते हैं, प्रॉपर रिहर्सल्स होती हैं, उसके बाद ही चीज़ें होती हैं। तो आई गेस ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर डायरेक्टर्स एंड क्रिएटर्स। राइट, क्योंकि जब मैं भी फैन से बात कर रहा था तो मुझे भी मैसेजेस आते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उस वजह से मैसेजेस आते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये शो और आपका कैरेक्टर सच में लोगों की लाइफ पे असर कर रहा है और लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री का क्या फ़र्क पड़ता है लोगों पे, तो आजकल जैसी फिल्में बन रही है, एनिमल ले लो, मार्को ले लो, आपको लगता है कि ऐसे वायलेंस वाली फिल्में और ये सब जो बन रही है उसका भी असर कहीं ना कहीं लोगों पे होता होगा? आई गेस ऑफ कोर्स होता है। आज की जनरेशन इज सम हाउ अट्रैक्टेड टू रेड फ्लैग्स। जैसे अगर मैं अपने दोस्तों में भी बैठती हूँ तो जो बुक लवर्स हैं या सारी चीज़ें हैं, तो बुक्स में ना बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट है, दिस अल्फा मेल वाला। तो अल्फा मेल इज नॉट बीइंग द डोमिनेटिंग वन। अल्फा मेल होता है जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलाए अच्छे से। बट आई गेस स्क्रिप्ट राइटर्स हो गए या डायरेक्शन में ना लोगों का दिमाग चेंज हो गया है, तो उतना ज़्यादा डोमिनेट करना, लड़की पे हाथ उठाना, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर हम अपने धर्म में भी देखें तो हमारे जितने भी हैं, शिव जी हैं, वो पार्वती जी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैर छूते हैं, कृष्ण जी राधा को इतना मानते हैं। तो हमारे संस्कारों में तो कभी रहा ही नहीं है ये सारी चीज़ें कि कभी भी फीमेल को आप डोमिनेट करो या उन्हें नीचे दबाओ। हमेशा फीमेल्स मेल से ऊपर ही दिखाई गई है हमारे यहाँ। तो आई गेस ये इफेक्ट तो कर रहा है लोगों को, क्योंकि लोग कैरेक्टर से इंस्पायर होकर उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा रहे हो तो उससे हैबिट्स उठाएंगे तो अच्छी निकलेंगी, बट अगर नेगेटिव एक एज अ हीरो आप किसी नेगेटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ऑडियंस उससे इफेक्ट होती है बहुत सारे लेवल्स पे। बट लेकिन देखा जाए तो सोसाइटी तो पहले से ऐसी है, मतलब फिल्में बनने की वजह से कोई अपनी बीवी को मार रहा है ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, पहले से मारते आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, उस वजह से वैसी फिल्में बन रही है, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है फिल्म मेकर्स कहीं ना कहीं से तो मेंटालिटी उठाते होंगे, खुद का दिमाग तो चला नहीं रहे। तो ऑडियंस को खुद चूज करना चाहिए कि उनको क्या देखना है और क्या करना है लाइफ में। राइट, ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन पॉजिटिव अगर कोई कुछ सीख रहा है किसी चीज़ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका शो बहुत मोटिवेट कर रहा है लोगों को, सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे बात करने के लिए, बिकॉज ऐसा कॉन्सेप्ट उठा के उस पर शो बनाना, और वो शो आज के टाइम में टॉप शो है। मतलब आपका दंगल चैनल जो है टॉप 1 आ गया है, सारे चैनल्स पीछे रह गए और दंगल टॉप 1 पे आ गया, और उसका टॉप शो जो है वो मन अति सुंदर है। और वो ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हर एक घर में कोई ना कोई फेस कर ही रहा होगा। सो आपको कैसा लगता है इतना, मतलब इतने अच्छे शो का पार्ट बन के, और क्या आपने सोचा था आपकी जब जर्नी आपने स्टार्ट की थी, तो कभी आपने सोचा था कि आप सोसाइटी में इतना बड़ा चेंज लाएंगी कभी? मेरे लिए तो ये शो मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत स्पेशल है, क्योंकि पहला शो है तो सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग होती है। इवन मैंने जब मेरा पहला इंटरव्यू किया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो स्टार्टिंग में हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि कोई नॉर्मल शो नहीं है, कोई हाउस ड्रामा नहीं चल रहा है जो हर कोई डेली देख रहा हो। तो एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो आई गेस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुंबई, यहाँ पे उतनी चीज़ें नहीं होती हैं, बट स्मॉल सिटीज़ में ये बहुत ऑफनली होता है कि अगर कोई लड़की मोटी है तो उसकी शादी नहीं होती अच्छे घर में, या फिर हमारे शो में दिखाया कि तुम दहेज ज़्यादा दो तो कैसी भी लड़की से शादी हो जाएगी। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि पता नहीं वहाँ की ऑडियंस ये एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, क्योंकि बॉम्बे में तो लोग मोस्टली वेब देख रहे हैं या फिल्म्स देख रहे हैं, शोज़ तो नॉर्दर्न साइड ही देखा जाता है। तो ये था कि कहीं लोग ऑफेंड ना हो जाए इस चीज़ से, क्योंकि हम नेगेटिव साइड दिखा रहे थे सोसाइटी की। बट आई गेस लोगों ने उसको रिलेट किया है खुद से बहुत ज़्यादा और इंस्पायर हो रहे हैं।
तो शो बहुत अच्छा चल गया है और आगे भी अभी चलता ही जा रहा है। ऑलमोस्ट 500 की जर्नी कंप्लीट हो गई है, तो लेट्स होप कि आगे भी ऐसी जर्नी कंप्लीट नहीं, होती चलता ही रहेगा शो। मैं भी प्रे करता हूँ कि ऐसे शोज चलते रहे ताकि लोग कुछ अच्छा देखें, ढंग का देखें। सो अब हम आते हैं आपके स्ट्रगल पे, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ 7 साल से, हाँ। और मैंने देखा है कि आपने क्या स्ट्रगल किया है, हम्म, आपकी फैमिली ने क्या स्ट्रगल किया है। सो उसके बारे में आप थोड़ा ऑडियंस को बताएं, क्योंकि जो नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं वो बस ये सपने लेकर आते हैं कि हम जाएंगे ओवरनाइट, हमको फेम मिलेगा, शो मिलेगा, ऑडिशन देंगे और काम हो जाएगा। बट क्या प्रोसेस होता है और उसमें कितनी बार इंसान टूटता है, मैं चाहता हूँ वो आप शेयर करें, क्योंकि आपने आज तक कहीं पे भी ये बातें शेयर नहीं की है। जितना मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, आपने हमेशा बोला है कि यार मैं तो छोटी थी जब काम शुरू किया, और क्या स्ट्रगल पता चलता है बचपन में। बट मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ ऑडियंस को भी बताएं, ताकि जो भी लोग आते हैं इंडस्ट्री में वो तैयारी के साथ आए कि नहीं, हमको ये सब देखने के बाद सपने पूरे होते हैं। तो बेसिकली ये तो है, जब हम भी लखनऊ में रहते तो हमें लगता था कि जाओ ऑडिशंस दो, काम मिल जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। बट बॉम्बे इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी। यहाँ आओ तो सपने आते ही चकनाचूर हो जाते हैं पहले तो, क्योंकि आपकी शुरुआत ही जर्नी की रिजेक्शन से होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने पहला ऑडिशन दिया और आपको काम मिल जाएगा। तो ये बात तो है कि हम छोटे थे तो थोड़ा लाला लाला करते चीज़ें निकल गई। बट अभी अगर बैठ के उन टाइम्स के बारे में सोचो तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा है। मतलब मैं, मम्मी और दीदी रही हैं घर में। तो जब हम आए थे तो फिर पहले हम रिलेटिव्स के घर रहते थे, देन हमने शिफ्ट किया खुद के घर में। तो हमने वैसा टाइम भी देखा है कि हम रात में सिर्फ एक थाली अफोर्ड कर सकते थे खाने की, तो हम तीनों ही बैठ के उसमें ही खाते थे। सुबह से कुछ कोई खाता नहीं था। माई सिस्टर यूज़ टू वर्क इन कास्टिंग कंपनी, तो वो गोरेगांव से लेके अंधेरी तक पैदल जाते थे, पैदल आते थे। ऑडिशंस के लिए ऐसा होता था कि या तो आप चल के ऑडिशन दे लो तो यू विल हैव मनी कि आप कुछ खा लोगे, या तो आप खा लो तो फिर आपको चलना ही चलना पड़ेगा, मतलब ऑटो नहीं कर सकते। एंड अंधेरी तो कैसा है ना, गोल गोल घूम घूम के आपके प्रोडक्शन हाउसेस में जाना रहता है। तो वही है, जाओ दरवाज़ा खोलो। लोग बोलते थे, कितने सारे लोग बोल देते थे कि अभी लुक नहीं जा रहा है, जाओ, या फिर मेल कर देना, क्योंकि कोई अपना कॉन्टैक्ट भी नहीं दे रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने मैंने तो अपनी क्राइम पेट्रोल से स्टार्ट किया था करियर का। तो उसमें भी लोगों ने बहुत कुछ बोला था कि क्राइम मत करो, शो नहीं मिलेगा, लीड नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये सच्चाई है? आई डोंट थिंक सो। आई गेस इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन लुक्स, टैलेंट एंड लक। मैं तीनों चीज़ों में बिलीव करती हूँ कि आपका टैलेंट तो ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको काम करना है। लुक्स कहीं ना कहीं मायने करते ही करते हैं। बट जैसे अगर मैं अपना शो ले लूँ या फिर मनसुंदर ले लूँ, तो वो काफ़ी स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हुए चल रहे हैं। कि वो उतना लुक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इंसान के टैलेंट पे फोकस करके शो चला रहे हैं। इसलिए लोग पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक ही चीज़ देख के बोर हो गए कि एक फैमिली है जिसमें सब अच्छे दिख रहे हैं, और ये कैसे हो सकता है? नेचुरली जब हम लोगों से मिलते हैं, कौन सी ऐसी फैमिली है जो प्रॉपर अच्छी दिख रही है? तो हाँ, ये चीज़ तो उन्होंने चेंज की है। वो किस्सा आप सुनाओ जिसके अंदर लॉकडाउन में, मुझे याद है आप लोग वर्सोवा में रह रहे थे। आप बताओ कितना छोटा रूम था और कैसे आपका लॉकडाउन निकला है, वो आप शेयर करो सबके साथ। लॉकडाउन सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम रहा था। बट प्रॉब्लम हमें वही आई थी क्योंकि बॉम्बे के घर बहुत छोटे हैं एंड हम बचपन से रहे नहीं हैं बॉम्बे, हम लखनऊ रहे हैं। तो यहाँ पे बंगलो बोलते हैं, हमारे यहाँ तो घर बोलते हैं उनको। तो बड़े बड़े घरों में रहने की आदत रही है हमेशा से। तो बॉम्बे के घर तो हमें स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इरिटेट करते थे, क्योंकि जो हम वर्सोवा के घर में रहते थे, इट्स अ 1 आवर के, तो रूम है, सामने किचन है, देन बाथरूम चालू हो जाता है, एक ही रूम में सब कुछ है। तो जितना बड़ा हमारा रूम का स्पेस था, किचन और बाथरूम छोड़ के, उतने बड़े तो हमारे यहाँ बाथरूम हुआ करते थे। तो इट वाज लाइक 3 टाइल्स, जिसमें मम्मा सोएंगी, मैं सोऊंगी, दीदी सोएंगी, एंड रूम एंड्स देयर। तो लॉकडाउन में वो उतने से घर में घूमना थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। बट आई गेस हमारे फैमिली ने आपस में उतना करके चीज़ें निकाल ली लॉकडाउन। तो लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि आपकी पेमेंट्स अटक गई थी सारे प्रोडक्शन हाउसेस में। उसको क्लियर होने में बहुत टाइम लग रहा था। देन अंधेरी का रेंट इज़ सो एक्सपेंसिव, बॉम्बे में रहना सबसे मुश्किल बात है। तो फिर हमें बॉम्बे अंधेरी से शिफ्ट करके नायगांव जाना पड़ा था, सारी चीज़ें थी। बट टचवुड हमेशा से भगवान का आशीर्वाद रहा है कि लाइफ में ग्रोथ होती गई है। लॉकडाउन भी हमने विदिन 6 मंथ्स रिकवर कर लिया था, काम करते करते करते।
तो बॉम्बे में रहना आई गेस आपको जब आप आओ तो बहुत मेंटली प्रिपेयर प्रिपेयर होकर हो आओ, जाना चाहिए। क्योंकि जितनी ग्लैमरस दुनिया दूर से दिखती है उतनी उतनी है है नहीं नहीं। आने के बाद। राइट। बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एंड अगर आप रिजेक्शन जो होता है एक्सेप्ट करना जान लो तो आप सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि लोग आते हैं, रिजेक्ट होते हैं, उनका एक्टर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या घर वापस चले जाते हैं, चीज़ें हैं। तो आई गेस आप फोकस होकर काम करो तो सारी चीज़ें अचीव कर सकते राइट। तो आपकी सिस्टर की आपने बात की, हम्म। और मैंने उनको देखा है अहिल्या बाई में, हो। हाँ जी। और वो भी ब्रिलियंट एक्टर है। हम्म, मतलब जब मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा था, हम्म, सबसे पहले मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा था विघ्नहर्ता गणेशा में, और हाँ। मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो जानता ही था आपको और बहुत खुश हुआ था, और मैंने हम्म, शेयर भी किया था हाँ। कि यार क्या परफॉर्मेंस कर रहे हो आप लोग। हाँ। जब मैंने उसको अहिल्या में देखा, और एक्शन सीन था, हाँ, और हाँ, हाँ। ऐसी लड़की जिसने कभी कोई तलवारबाजी नहीं की, हॉर्स राइडिंग नहीं की, वो इतना अच्छा एक्शन कर रही है। तो आप लोगों के अंदर ये चीज़ आई कैसे? मुझे लगता है कि जब हम स्ट्रगल करते हैं, जो हमारे खुद के इमोशंस होते हैं वो हमको परफॉर्म करने में मदद करते हैं। हाँ। तो अंदर से कहीं ना कहीं वो सारी फीलिंग्स भरी पड़ी है, इसलिए आप लोग उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आपका कोई और मेथड है, या आपने कहीं से सीखा है, वो भी आप बताओ। सो बेसिकली क्या हुआ है, जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला क्राइम पेट्रोल से स्टार्ट किया था। सो दैट इज़ द वन शो जो आपको इतना तोड़ के सिखाता है ना काम करना करेक्ट कि आप यूज टू हो जाते हो। मतलब मैं अभी अपने शोज़ में आई गेस राधिका ने 15 से 20 नए लुक्स लिए होंगे, जिसमें बहुत चैलेंजिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं या फिर बहुत डिफ़िकल्ट सीन्स होते हैं, एक्शन सीन्स शूट करती है राधिका। तो मैं इतनी यूज्ड टू हूँ काम करने से, चोट लगने से, सारी चीज़ों से, कि मुझे बहुत ईज़िली हो जाता है सारी चीज़ें करना। और जब आप स्ट्रगल करके कहीं पे पहुँचते हो ना, तो आप काम की उतनी इज़्ज़त करते हो करेक्ट। कि आपके जब सीन्स आते हैं तो आप अपना पूरा 100% देना चाहते हो उस चीज़ में। एंड इमोशंस तो ऑफ कोर्स वर्क्स करते हैं। जब हम बहुत इमोशनल सीन कर रहे होते हैं कोई एंड द डायरेक्टर सेज कि ये सीन बहुत अच्छा शूट होना चाहिए, तो यू गो बैक इनटू योर पास्ट, चीज़ें सोचते हो जो आपके साथ ट्रिगर पॉइंट्स पॉइंट्स होते हैं, वो क्लिक करते हो उस टाइम पे, वो सीन में निकल के आता है। व्हेन यू डू एक्शन सीन्स तो हमारे डायरेक्टर बोलते हैं जिस पे गुस्सा आ रहा है वो शो करो, गुस्सा निकालो अपना। तो यही है कि आप अपनी पास्ट मेमोरीज में जाते हो, क्लिक करते हो, देन यू परफॉर्म, तो इट कम्स आउट वेरी वेल। अब जिनको जैसे ही आते काम मिल गया है ना, वो अपने दिमाग में उतना सोचेंगे नहीं, उनको तो है कि आए एक शो मिल गया, ये बंद हो गया तो क्या हुआ, दूसरा शो मिल जाएगा। बट मिलता नहीं है, बिकॉज मिलता नहीं है। लास्ट में तो आपका टैलेंट ही दिखना है। हाँ, of कोई course। अगर आप पे इतने पैसे लगा रहा है, हाँ। शो पे इतने पैसे लगा रहा है, तो उसको चाहिए कि उसको 100% मिले। 100% और मिले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, नाम लेना सही नहीं होगा, जो आए, काम किए, और काम अच्छा नहीं होने, एटीट्यूड अच्छा होने की वजह नहीं होने की वजह से उनका करियर ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। तो हाँ, ये चीज़ें होती है। हम्म, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने हाँ। आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, हम्म, और उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले लेकिन मैं जानना चाहूँगा, कभी कोई आपके, जैसे हमने बसंत भाई से बात की थी, तो बसंत भाई ने बोला था कि उनके लाइफ में एक ब्रेकिंग पॉइंट था, जिसके अंदर एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी उनको शूट पे नहीं बुलाया गया, टाइम पे उनका जो है रिप्लेसमेंट हो गया। तो तब उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, और वो योगा सिखाने की तरफ बढ़ गए। कभी आपके लाइफ में ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आया जहाँ आपको लगा कि नहीं यार, बस अब इंडस्ट्री से भरोसा उठ गया, अब नहीं करना है काम, क्योंकि अब नहीं हो पाएगा? आई गेस जस्ट लॉकडाउन से पहले आई वॉज डूइंग अ शो, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, स्टार प्लस हाँ, का। हाँ। तो वो शो स्टार्ट हुआ था, हमने उसको स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने 2 महीने बहुत अच्छे से काम किया, देन उन्होंने स्टोरी अचानक से चेंज करते हैं ना, जब हमारे शोज़ पे टीआरपी नहीं आ रही होती है, चीज़ें नहीं आ रही होती है। उनकी गलती नहीं है, बट एज एन एक्टर मुझे उस शो से होप्स है, क्योंकि मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो मेरे दिमाग में है कि हर महीने मैं 20 दिन शूट पे जानी ही जानी हूँ। तो अचानक से 2 महीने बाद उन्होंने कैरेक्टर शट डाउन करना चालू कर दिया, दूसरे ट्रैक की तरफ बढ़ गए, एंड लॉकडाउन लग गया अचानक से, तो शो होल्ड पे चला गया। मतलब टीवी पे आ रहा था, बट उस टाइम पे कोई भी शोज़ की शूट तो चल नहीं रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि उसके लिए इतनी मेहनत की थी, सारी चीज़ें की थी, हमारी वर्कशॉप्स कराई, इतने सारे लुक टेस्ट कराए, उसके बाद आपके कैरेक्टर को अचानक से कोई दबा दे। और तब आई गेस आई वाज 16, तो उतनी चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी कि कैसे हैंडल करनी है। और लॉकडाउन खुलते शो भी बंद हो गया।
अचानक से। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद काम मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि बहुत रेयरली शोज़ चल रहे थे। उसके जो बाद हमने शो किया था मेरे सही साथ में, हमने किया था मेरे लॉकडाउन के साथ बाद पहला शो। हाँ जी। राइट। तो बट वो एक पॉइंट था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अभी बाय बाय बोल के घर पे बैठ जाओ। क्योंकि कुछ प्रिडिक्टेबल कुछ नहीं है, कुछ हाँ। भरोसा नहीं इंडस्ट्री का कि साथ दे रहे हैं इंडस्ट्री के लोग या फिर किस्मत तो चल रही है, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं है। और अगर आपको आपकी किस्मत बदलनी है तो लोटस पेटल्स से बात करो। स्पॉन्सर है हमारे, उनका प्रमोशन ज़रूरी है। तो मजाक नहीं, बस लोटस पेटल्स से आप पेज पे जाके बात कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके राशि भविष्य को लेके, आपको आपका टैरोट कार्ड रीडिंग करवाना है, तो लोटस पेटल्स पे ज़रूर जाए और उनसे बात करें। तो अब हम बात करते हैं हमारे फैंस से, आपके फैंस से जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो बहुत खुश है इस अपॉर्चुनिटी को पा करके वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम अनिल है और मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले से हूँ। मैंने आपको मन अति सुंदर में देखा है। जब से आपको देखा है मेरे मन में एक सवाल था कि मुझे भी डेली सोप में कंटिन्यूटी वर्क मिले, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक तो सबसे मेन मुद्दा, मुझे कभी-कभी ये भी चिंता सताती है कि मेरा रंग इतना फेयर नहीं है, तो क्या मेरे रंग की वजह से कभी मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो एक और क्वेश्चन इसी बात पे कि तो लुक के ऊपर कि look के अच्छा ही दिखना ज़रूरी है या फिर काम मिल सकता है? तो जैसे हमारा शो चल रहा है मन अति सुंदर, हमारी प्रोडक्शन का एक शो है मन सुंदर करके। उसकी स्टोरी इसी पे बेस्ड है कि जो उनकी हीरोइन है रूही, वो थोड़ी डार्कर शेड है, डस्की शेड की है। तो उस पे ही पूरी स्टोरी बेस्ड है कि काली लड़की है। अगेन द होल ड्रामा गोज ऑन कि शादी नहीं होगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लड़के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट उनकी अच्छी शादी हो गई है, सारी चीज़ें उनकी लाइफ में अच्छी चल रही। तो आई गेस अगेन इंडस्ट्री में टैलेंट लक बहुत काम करता है। तो आप बस ऐसे ही कोशिश करते रहो और यू नो होप मत हारो, थोड़ी सी होप लगा के रखो। थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मुझे मैं जब आई थी तब मैं 13 साल की थी, मैं अभी 20 की हो गई हूँ। 7 साल बाद मुझे शो लीड मिला है। तो 7 साल मैंने भी स्ट्रगल किया है। स्टार्टिंग के डेज़ में मुझे भी कंटिन्यूटी नहीं मिलता था, क्राइम पेट्रोल्स करते थे या फिर जितने भी एपिसोडिक्स होते, क्राइम अलर्ट हो गए, सारी चीज़ें हो गई, बट उम्मीद नहीं हारी। तो आज 7 साल बाद भगवान ने दिया ही है। तो सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, स्ट्रगल करते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, तो आपको बहुत जल्दी काम मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने ये सवाल पूछा एंड आई जस्ट होप आप ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहेंगे शो को। तो अनिल भाई, मैं भी आपको एक जवाब देना चाहूँगा। आपने जैसे बताया कि आपका प्रॉब्लम है कि आप काले हैं, सो ये प्रॉब्लम नहीं है आज के टाइम में, बिकॉज बहुत सारी वेब सीरीज़ बन रही है, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। सबसे ज़रूरी है आप आपके क्राफ्ट पे काम करें, आप एक्टिंग क्या है ये समझें, आप इमोशनली आपके जो एक्टिंग के नौरस बोलते हैं उन नौरस को मास्टर करिए और तब आप इंडस्ट्री में आए अच्छा ट्रेनिंग लेके। क्योंकि एक ट्रेंड एक्टर जब कैमरे के सामने आता है तो उसका, देखिए, कोई अगर सुंदर दिख रहा है तो वो 15 मिनट के लिए लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद उसका टैलेंट बोलता है। सो टैलेंट पे काम कीजिए मेरे हिसाब से और 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाय तनिष्क दी, कैसे हो आप? आई एम रिशुका फ्रॉम बैंगलोर। तो मेरा ये सवाल है, मन अति सुंदर में किसी भी एक आर्टिस्ट के साथ अगर आपको दोबारा काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करना चाहोगे और क्यों? डेफिनेटली मनन, नॉट सेइंग क्योंकि वो हमारे शो के हीरो है, बट दो हैं एक्चुअली, मनन है एंड करण जी हैं जो मेरे फादर इन लॉ प्ले करते हैं शो में। तो ये दो जो हैं बहुत ही ज़्यादा, एक तो अमेजिंग को एक्टर्स होते हैं ना, जिनके साथ आपको सीन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ सकते जैसे बाकी एक्टर्स हैं बहुत अच्छे, नो डाउट हमारे शो के सारे एक्टर्स बहुत अच्छे, बट कुछ कुछ एक्टर्स होते हैं जिनका आपके साथ ना कॉन्वर्सेशन फंसता है करने में। जैसे हमारे जितने सीन्स होते हैं ना, स्टॉप लाफिंग, सो हमारे जितने सीन्स होते हैं स्पेशली राध्यम सीन्स, तो आपको जब एज एन एक्टर इम्प्रोवाइज का स्कोप मिलता है तो आप सीन ज़्यादा वेल परफॉर्म कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, आप करना चाह रहे हो, बट अगर सामने वाला उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो वो पूरा सीन वेस्ट हो जाता है आपके लिए। सो इट्स लाइक 1 to 1 जिसके साथ अच्छा हो। जैसे मैं अगर वे लॉन्ग बैक जब जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो घर में आते हैं और वो बोलते हैं मेरे फादर को कि मैं राधिका को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ,
तो उनके रिएक्शन मेरे रिएक्शन सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, उसमें आपके मैच हो रहे हैं कि वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो। तो उन लोगों के साथ ना सीन्स बहुत फ्लो में होते हैं, तो आई गेस इन दोनों के साथ मैं वापस से काम करना चाहूँगी। हाय तनिष्क, मैं आपका शो रोज़ देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है आपका शो। बेसिकली आपका शो का जो कॉन्सेप्ट है मन अति सुंदर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई एम ऑल्सो शॉर्ट हाइटेड। और एक लोगों का होता है ना कि यही बॉडी फिगर होना चाहिए, यही परफेक्ट हाइट होनी चाहिए। तो मुझे आपसे ये सवाल करना था ना कि जैसे आई एम अ शॉर्ट हाइटेड, मुझे बहुत नर्वसनेस होता है एंड कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है एंड यू आर लाइक आप थोड़े से चबी हो, तो फिर आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट और इतने एनर्जेटिक रहते हो? तो मुझे आप कुछ टिप्स दोगे? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज क्योंकि हाँ। आप में प्रॉब्लम होना कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते, सबका अपना बॉडी टाइप है। हाँ। बिकॉज क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले जब बहुत पतला था तब मैं भी बहुत कॉन्शियस रहता था, मैं ऑडिशंस नहीं देता था, मैं लोगों से मिलना अवॉइड करता था क्योंकि मुझे हमेशा वही कॉन्शियसनेस रहती थी। फिर हमारे जो है बॉडी शेमिंग बहुत होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, दोस्त लोग मजाक उड़ाते हैं, तो हम तो उसमें हंसते ही है बट कहीं ना कहीं तो बुरा लगता ही बुरा है। लगता है, तो of course। आप कैसे डील करते हो और कैसे सब चीज़ें होती है, आप थोड़ा बताइए। आई गेस सबसे पहले आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स चेंज करो। जैसे मेरी फैमिली, मेरा सर्कल, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे कभी भी किसी भी चीज़ को लेके डीमोटिवेट करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा सब आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है, इफ़ यू सी इट ऑन रील्स, कि खुद से प्यार करना सीखो, सेल्फ लव करोगे तो चीज़ें रहेंगी। तो आप खुद को जितना एक्सेप्ट करोगे, मतलब आप जब खुद को मिरर में देखो तो आप अगर खुद में इतने सारे फ्लॉज ढूंढते रहोगे, आई एम नॉट सेइंग कि तुम बॉडी ख़राब हो रही तो ख़राब होने दो उसको, बट अगर कुछ है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। कुछ खराबी है तो उसको मेंटेन करो, उसमें चेंजेस लाओ। बट आप अपने आप को जब मिरर में देखो, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाओगे तो दुनिया आपसे प्यार नहीं करेगी। तो आई गेस अगर आप खुद से प्यार करते हो ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से ही निकलता है, क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। आप इतना ध्यान नहीं दोगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अगर आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो विद इन अंदर से कॉन्फिडेंस निकलता है। तो अगर राधिका में हमारा जो की पॉइंट है वही है कि राधिका खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसको अगर कोई बोलता भी है तो शी इज़ लाइक कि ठीक है आंटी, आपको क्या मतलब है इन सारी चीज़ों से, इट्स माई लाइफ में चीज़ें कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो और वही जो मैंने बोला सर्कल की बात, तो राधिका जब शादी से पहले उनके साथ ये सारी चीज़ें होती थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा फील करती थी कि मे बी सच बोल रहे हैं, मे बी सच में मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। बट दिव्यम ने उनकी लाइफ में वो होप दी है, उन्होंने उसको इतने प्यार से एक्सेप्ट कर लिया है कि दुनिया उनको एक्सेप्ट करे ना करे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो विद इन आपका जो सर्कल होता है, अगर वो आपको प्यार से एक्सेप्ट करेगा तो आपको बाकी लोगों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट। तो आप जैसे हो, जैसे आपने भगवान ने जैसे आपको बनाया है, आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाओ। लोगों के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके अंदर अपनी कमियां होती है, सबके अंदर अपनी खामियां होती है, और इसी से तो हम इंसान बनते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ तो आप उसकी पर्सनल लाइफ में जाके देखिए, आपको कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। सो मोटिवेटेड रहिए, आपको जो लाइफ में करना है उसको अचीव कीजिए और इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, मुझे यही लगता है। और क्वेश्चंस है हमारे पास। हाय, आई एम कौशल सिंह, आई एम फ्रॉम गोमती नगर इन लखनऊ। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को बेस्ट एक्टर बनना है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होती है? अगर आपको बेस्ट एक्टर बनना है, मैं अभी तक बन नहीं पाई हूँ तो मैं इतनी श्योरली बोल नहीं सकती, बट आई गेस एक एक्टर जो कभी भी खुद पे काम करना ना रोके। जैसे लोगों को शो मिल गया तो उनकी नज़रों में कि ओके अब तो मैं शो की हीरोइन हूँ, ख़त्म, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। बट आप अगर अपना ग्राफ बढ़ाते जाओगे तो ही आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो। अगर सपोजली मैं भी राधिका प्ले कर रही हूँ, वो बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है, बहुत शांत है, इनोसेंट है, बट नेक्स्ट शो में अगर मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो उससे पूरा डिफरेंट होगा, या फिर सपोजली मैं कोई नेगेटिव प्ले कर रही होंगी, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ख़त्म हो गया ना, मैं राधिका बन के आई विल बी लाइक ओके। तो आई गेस जो इंसान कंटिन्यूसली एज एन एक्टर हार्ड वर्क करता रहेगा खुद पे, वो आगे जाके इन फ्यूचर बेस्ट एक्टर बनेगा। राइट। और अभी जो आप कैरेक्टर कर रहे हो, राधिका जो है मेंटली उसको दिखा रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है और पूरी बच्ची बन गई है, वो कैरेक्टर आप कैसे कर रहे हो? क्योंकि वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है और बहुत अच्छा ट्रैक है, तो वो कैरेक्टर आप कैसे कर रहे हो? मतलब कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एक
पूरा ही अलग कैरेक्टर, राधिका कैसी है, और राधिका इतनी समझदार, कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं, और अचानक से ऐसा कैरेक्टर आ गया है। तो जब पहली बार आपके सामने क्रिएटिव लेकर आए होंगे कि आपका कैरेक्टर ऐसा, क्या आया आपके दिमाग में और कैसे किया आपने? आई गेस जो अभी राधिका प्ले कर रही है वो तनुष जैसा कैरेक्टर है, सो आई एम लाइक दैट। मैं थोड़ी मतलब आई एम वेरी किडिश, अगर देखा जाए तो मैं बहुत जल्दी बल्ली हरकतें कर रही होती हूँ, मैं बहुत ही ब्लंट रिएक्ट करती हूँ चीज़ों पे। जैसे राधिका को कोई डांटेगा तो वो सहम जाएगी, बट मुझे कोई डांटेगा तो आई आंसर बैक डायरेक्टली। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती है सारी किसकी चीज़ें। हिम्मत है डांटने की? किसकी हिम्मत है, हाँ, मतलब आई हैव दैट बिहेवियर कि ओके क्यों डांट रहे हो भाई मुझे। तो अभी कभी वाली डायरेक्टर सर डांटते हैं तब नहीं कि नहीं, अरे नहीं, क्या शॉट दिया, अरे सर? नहीं उनके लिए रिस्पेक्ट उतनी की चीज़ें नहीं होती, और हमारे डायरेक्टर्स डांटते नहीं है। हाँ, कसम से नहीं डांटते। पता है मुझे। तो मतलब डांटते मुझे नहीं डांटते, क्योंकि मैं सच में सेट पे सबसे छोटी हूँ, तो मुझे सब उसी वे में नहीं, ट्रीट और कर रहे हैं। अपना काम इतना अच्छा है क्योंकि मैंने तो आपके साथ काम किया है, क्राइम पेट्रोल किया है, मेरे साथ ही किया है। हमारे पास से कोई शिकायत आ ही नहीं सकती, हम लोग स्क्रिप्ट में घुसे रहते हैं, हम लोग बातों से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देते हैं। जब स्क्रिप्ट पूरी रेडी हो जाए उसके बाद चाहे बातें मजाक मस्ती हो, तो सीरियसनेस काम के प्रति है तो कोई क्यों बोलेगा, क्योंकि हर किसी को ये चाहिए कि उनका काम टाइम पे हो। आप अगर टाइम पे कर रहे हो तो किसी को हमसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ नोवेयर आपको चिल्लाने लगे, डांटने लगे, तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि वैसा काम करो, तो कोई टेंशन नहीं। सो आपके लिए एक और सरप्राइज है, आपके लिए एक सरप्राइज गेस्ट जो है हमारे शो में आने वाले हैं, और वो आपके बहुत करीबी है, मेरे बहुत ज़्यादा करीबी है, और आपको बहुत खुशी होगी उनसे मिलके। ये मैंने सरप्राइज रखा है आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। तो गाइस, हमारे साथ एक और गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेने वाले एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको पता चलेगा कि हमारे दूसरे गेस्ट कौन है। हिंट आपको मिल चुका है कि वो तनिष्क से बहुत ज़्यादा क्लोज है। सो कौन हो सकता है, आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपका जवाब सही निकले तो हम लोग आपको कोई ना कोई गिफ्ट आप तक पहुंचा देंगे। जो भी 5 लकी लोग रहेंगे जिन्होंने सही जवाब दिया है, उनके पास हमारे तरफ से कोई गिफ्ट पहुंच जाएगा। सो आप गेस कीजिए, कमेंट कीजिए, तब तक हम बात करते हैं राधिका जी से।